नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की। वो फैसला जो ममता सरकार के तो खिलाफ है और बंगाल के लोगों के हक में है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ममता सरकार को झटका लगा है। पश्चिम बंगाल के करीब 20 लाख लोगों को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। डीए से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले को बरकरार रखा है। देखिए, दरअसल गुरुवार को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ता यानी कि डीए का भुगतान करना होगा। आदेश के मुताबिक राज्य सरकार को होली के आसपास तक बकाया डीए का 25% भुगतान करना होगा। शेष 75% किस्तों में देना होगा। अदालत ने साल 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके पहले दिए गए अंतरिम आदेश के मुताबिक बकाया डीए का 25% हिस्सा 25% हिस्सा 6 मार्च तक दिया जाए और इसके साथ ही बकाया का बाकी हिस्सा किस्तों में दिया जाए। जस्टिस संजय करोल और पीके मिश्रा की बेंच ने इसे कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार करार देते हुए कहा कि रोपा नियमों के तहत परिलब्धियों की गणना के लिए डीए अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि राज्य की वित्तीय क्षमता भत्ते से इनकार करने का वैध अधिकार आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने बकाया भुगतान की प्रक्रिया और किस्तों को निर्धारित करने के लिए पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया। बकाया डीए का बाकी हिस्सा किस्तों में कैसे दिया जाए, ये तय करने की जिम्मेदारी जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी को दी गई है। और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा है इस पूरे मामले को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया है। सुवेंदु ने कहा कि आज ममता बनर्जी गलत साबित हुई हैं। सालों से वो दावा कर रही थी कि डीए कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीए कोई ग्रांट नहीं है। कई कानूनी लड़ाइयों के बावजूद जिन्हें कर्मचारियों ने हर बार जीता, राज्य सरकार कर्मचारियों को उनके हक से वंचित करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों को हायर करने पर करोड़ों रुपए खर्च करती रही। ये बयान सुवेंदु अधिकारी की तरफ से दिया गया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब हुई तो उस दौरान राज्य सरकार ने वित्तीय तंगी का हवाला दिया था, जिसे अदालत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। बेंच ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि एक बार जब किसी को कोई अधिकार प्रदान कर दिया जाता है तो वित्तीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी उसके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पश्चिम बंगाल के 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सीधी राहत मिली है। राज्य सरकार के अनुमान के हिसाब से इस आदेश के बाद उसे करीब 43,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मई 2022 में ही 3 महीने के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया था, जिसे ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस समिति में जस्टिस तरलोचन सिंह चौहान, जस्टिस गौतम बिधूड़ी और सीएजी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 16 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है, जिस दिन इस मामले की अगली सुनवाई भी निर्धारित की गई है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी राहत पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के लिए है और ये पूरा मामला मई 2022 में तब चर्चा में आया था जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो जुलाई 2008 से लंबित डीए का भुगतान 3 महीने के भीतर करे। लेकिन राज्य सरकार ने अपनी वित्तीय सीमाओं का हवाला देते हुए इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्मचारियों के पक्ष को मुनासिब मानते हुए कहा है कि महंगाई भत्ता केवल एक प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है। इसको लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।